नाज़रीन आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं उल्फत आरा। आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। शोपियां एनकाउंटर में फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश का अहम कमांडर मुन्ना बिहारी को मार गिराया गया। एक मकामी मिलिटेंट भी हलाक। मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में 100 नीम फौजी दस्ते तैनात करने का किया फैसला। आईजी सीआरपीएफ ने कहा यह है मामूल का अमल। त्राल में बादल फटने से 100 से ज्यादा भेड़ बकरियां हलाक, कई लापता। डोडा के आसार तहसील में मिट्टी के तोदे खिसकने से मकान मुनहदिम, एक खातून की मौत। मक्का मुकर्रमा में रियासत के आज़मीन हज बुनियादी सहूलियात से महरूम, आज़मीन में बरहमी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और जम्मू डिवीजन में मूसलाधार बारिश से लोगों को कई मसाइल का सामना। शहर में जगह जगह सड़कें ज़ेर आब। बारिश ने खोली जम्मू में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पोल। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है। ये एनकाउंटर शोपियां के बेग मोहल्ला बोना बाजार में हुआ। इसमें 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। एनकाउंटर में फोर्सेस ने मकामी मिलिटेंट के साथ साथ जैश के एक अहम कमांडर मुन्ना लाहौरी को हलाक किया। मुन्ना लाहौरी को मुन्ना बिहारी भी कहा जाता था। मुन्ना लाहौरी आईडी बनाने में माहिर था। उस पर कई आम शहरियों को हलाक करने का इल्जाम था। जैश ने मुन्ना लाहौरी को कश्मीर खित्ते में नई भर्तियों के लिए इस्तेमाल किया था। दूसरे हलाकशुदा मकामी मिलिटेंट की शनाख्त तुर्कवांगाम के जीनतुल इस्लाम के तौर पर हुई है। एनकाउंटर के मकाम से के नज़दीक आम शहरियों और फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई। वहीं कस्बा शोपियां के बोना बाजार में पेश आए एनकाउंटर के दौरान कस्बा शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेस और मुश्तइल अफराद के दरमियान झड़पें भी हुई। कस्बा शोपियां में मुश्तइल नौजवानों ने फोर्सेस पर पथराव किया, ताहम उन्हें एनकाउंटर की जगह से दूर रखने के लिए फोर्सेस ने आंसू गैस और पैलेट का इस्तेमाल किया, जिससे कुछ अफराद जख्मी हुए हैं। इस दौरान कस्बा शोपियां में आज मुकम्मल हड़ताल से आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर रही। एनकाउंटर के बाद कस्बा शोपियां में तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल की गईं। गुज़िश्ता रात को जिला पुलवामा के आरीहाल इलाके में जोरदार धमाका होने के बाद आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए जायजा लिया। इस दौरान फोर्सेस ने पाया कि आरीहाल पुलवामा राबिता सड़क पर मिलिटेंटों ने बारूदी सुरंग का धमाका किया था, ताहम इस धमाके से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाके की जगह का मुहासरा कर लिया और मेवा बागात के अलावा रिहायशी मकानों की भी तलाशी ली। गुज़िश्ता माह इसी जगह पर मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी को बारूदी धमाके से उड़ाया था, जिससे कई फौजी एहलकार जख्मी हुए थे। मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में 100 नीम फौजी दस्ते तैनात करने का फैसला किया है। इन दस्तों में 10,000 के करीब जवान होंगे। इन दस्तों को भेजने का सिलसिला आइंदा कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। मरकज के इस फैसले से कश्मीर की सियासत में हलचल देखी जा रही है। कुछ सियासी लीडर इसे दफा 35A के खात्मे से पहले की तैयारी से ताबीर कर रहे हैं, तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस फैसले से अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ और उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा होगा। हालांकि मरकज़ ने कहा है कि इससे मिलिटेंसी पर कार्रवाई करने और कब्ल वक्त दबोचने में आसानी होगी। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद और सियासी लीडरों में कशमकश है। वादी कश्मीर में मजीद 100 कंपनियां तैनात की जाएंगी। आईजी सीआरपीएफ डॉक्टर रविदीप शाही ने इस हवाले से कहा कि ये बिल्कुल मामूल का अमल है और इस हवाले से घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ एजेंसियों की लगातार कोशिशों से ही इस वक्त मिलिटेंसी और पत्थरबाजी पर पहले से काफ़ी रोक लग गई है। आईजी सीआरपीएफ ने वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों को मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने से बाज रखें। आईजी सीआरपीएफ हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे 100 कंपनियां मजीद यहाँ पे लाई जा रही हैं। लोग तज़ब्ज़ुब में है, लोग परेशान है कि आखिर इतनी कंपनीज का और क्या करना है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या माजरा है सारा?
जी, इंडक्शन और डी इंडक्शन फोर्सेस का एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये क्योंकि कभी भी हमें महसूस होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ग्रिड या एंटी मिलिटेंसी ग्रिड को स्ट्रेंथन करना है, तो उसके हिसाब से इंडक्शन होती है। आगे भी इंडक्शन हुई है, अभी भी हो रही है, और इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। तो ये एक रेगुलर हमारा प्रोसेस है। आइए साहब, अगर हम मिलिटेंसी फ्रंट के हवाले से बात करें या स्टोन पेल्टिंग फ्रंट के हवाले से बात करें, क्या स्टेटस है प्रेजेंट इसका? क्योंकि देखा जा रहा है कि कमी आ रही है इन सब चीज़ों में। सिक्योरिटी सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है अभी। हमने देखा पिछले कुछ टाइम में मिलिटेंसी का ग्राफ भी नीचे गया, स्टोन पेल्टिंग भी काफ़ी नीचे आई है। तो ये बेसिकली जो हमारा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशनल प्लान है बाकी फोर्सेस के साथ, एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोलैटरल डैमेज ना हो, और अगर कोई आतंकवादी इनकाउंटर में है तो उसको मार गिराया जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो, कोलैटरल डैमेज ना हो। और जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है उसके चलते हुए सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में अभी है। अगर हम बात करें फ्रेश रिक्रूटमेंट्स की, क्या इस टाइम फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो किस हद तक हो रही हैं, उसके हवाले से थोड़ा जानकारी दीजिए। रिक्रूटमेंट के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आया है। रिक्रूटमेंट जो पहले कुछ सालों में थी उतनी नहीं है अभी, उसमें भी काफ़ी रिडक्शन आया है। और अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और नीचे जाएगा ये। और यही अपील है लोगों से कि अपने 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 यूथ को ये बताएं कि हथियार ना उठाएं, उसके बजाय अपना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभाएं। और हम इनके साथ हैं, हम आवाम के साथ हैं। आखिर में आपसे जानना चाहें कि अगर स्टोन पेल्टिंग के हवाले से बात करें तो क्या मेजर फैक्टर्स रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि उसमें कमी आई है ग्राफ में? क्या मेजर फैक्टर्स रहे हैं? क्या यूथ जो है इससे अब उब गई है स्टोन पेल्टिंग वगैरह से? एक तो जो कोऑर्डिनेट एफर्ट्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, NIA के हैं, और जो बाकी ऑपरेशंस हुए हैं, एक तो कारण वो है। उसके अलावा मुझे लगता है कि आम जनता भी समझ रही है कि स्टोन पेल्टिंग से कोई हासिल होने वाला तो है नहीं। तो एक अवेयरनेस ही आ रही है, और मुझे जो कि एक अच्छी चीज़ है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें और आएंगी, अवेयरनेस आएगी और स्टोन पेल्टिंग और रिड्यूस होगी। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। थैंक यू सर। वहीं इस हवाले से PDP सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे अवाम के दिलों में शकूक पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला एक सियासी मसला है और इसका हल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को लाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। इससे लोगों के दिलों में बहुत ही जो है शकूक पैदा हुए हैं। और जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। इसमें जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान को भी जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो खाली ये जो फ़ौज के बलबूते पे या सिक्योरिटी फोर्सेस के बलबूते पे जम्मू कश्मीर में आप आर्जी तौर तो अमन कायम कर सकते हैं, मगर देर पा अमन के लिए मसले कश्मीर को हल करना बहुत ज़रूरी है। वहीं बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना का कहना है कि कंपनियों की तैनाती से घबराने की जरूरत नहीं है, ये मामूल का अमल है। उन्होंने कहा कि रियासत में जल्द ही इंतखाबात मुनक्किद होंगे। उमर अब्दुल्ला साहब को कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये कंपनियां आती हैं, कंपनियां जाती हैं। एक कंपनी यहाँ रहती है, फिर जब यहाँ से दूसरी स्टेट में डिप्लॉयड होती है, दूसरी स्टेट से यहाँ आती है। जो लोग आज लोगों का एतमाद खो चुके हैं, वो ट्वीट करते हैं, कभी कुछ ट्वीट करते हैं, कभी कुछ करते हैं। पैनिक और घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज है। हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन हो। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जब भी हमें ये आदेश देगा, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और मेरे को लगता है जो एडिशनल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो रही है, शायद जल्द इलेक्शन के मुतालिक कोई फैसला लेने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, जल्द मतलब 15 अगस्त के बाद। दूसरी जानिब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का कहना है कि कंपनियों की तैनाती की खबर से लोगों में तशवीश है कि कहीं ये रियासत की खुसूसी शनाख्त को खत्म करने की साजिश तो नहीं है। 100 कंपनीज को यहाँ डिप्लॉय करने का जो फैसला है, लोगों ने वो वायरल हो गया है, जो वो देखा है, जो ऑर्डर आया है, तो इतना स्केयर, डर, खौफ हर जगह है। और तशवीश हो रही है लोगों को कि कहीं जो ये हमारी स्पेशल आइडेंटिटी है, जो हमारा स्पेशल स्टेटस है स्टेट का,
जिसमें आर्टिकल 370 है, 35 है, कहीं इससे कोई जो टिंकरिंग या इसमें कोई इसको ख़त्म करने की कोई साजिश नहीं चल रही है। बड़े जो ग्रेट नेशंस होते हैं, ये तरीकाकार नहीं होता है अपने ही लोगों के साथ पेश आने का, ऐसा नहीं चलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर शाह फैसल का कहना है कि रियासत में सीआरपीएफ की मजीद 100 कंपनियां तैनात करने से कश्मीर के लोगों में तशवीश बढ़ गई है। शाह फैसल ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसी को पता नहीं है कि आखिर अचानक क्यों बड़ी तादाद में फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें हैं कि कुछ तो गलत होने जा रहा है। शाह फैसल ने सवालिया निशान के साथ दफा 35 का भी जिक्र किया। ब्राडी आंगन नरगिस्तान त्राल में बादल फट जाने की वजह से 100 से ज्यादा भेड़ बकरियां मर गई हैं। इतलात के मुताबिक अभी भी कुछ भेड़ बकरियां लापता हैं, जिसकी वजह से भेड़ मालिकान में सख्त रंजो गम पाया जा रहा है। ताहम तहसीलदार त्राल जुबैर अहमद ने इलाके का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया है। वहीं महकमे शीप हस्बेंड्री के मुलाजिम भी इलाके में मौजूद हैं। लोगों ने सरकार से इमदाद की मांग की है। हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है और महकमा शीप हस्बेंड्री के मुलाजिमों से हमारा रब्ता हुआ है और उन्होंने हमें जो जानकारी दी है उससे मालूम हुआ है कि 100 के करीब भेड़ की मौत हो गई है और उन्होंने मज़ीद कहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता आज सुबह तहसीलदार साहब खुद वहाँ पटवारी के साथ अमला के साथ ब्राडी आंगन की तरफ रवाना हो गए हैं। उधर डोडा में आसार तहसील के बगर इलाके में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े में एक खातून हलाक हो गई हैं। गुज़िश्ता रात बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने से एक मकान मुनहदिम हो गया था। मकान के मलबे में एक खातून और उसका बेटा दब गया था। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान अच्छेरी देवी नामी खातून ने दम तोड़ दिया, जबकि जख्मी मेशरदास जेर इलाज हैं। मकामी लोगों ने मुतासरीन को मुआवजा देने की अपील की है। हो रही है, उसकी वजह से एक लैंडस्लाइड आई और लैंडस्लाइड के नीचे जो है ये मकान जो है एक मिशरदास जी का मकान था जो पूरी तरह से तबाह हो गया और इसमें मिशरदास जी ज़ख्मी हैं और इनकी जो मदर है वो ज़ख्मी हालत में यहाँ पे लाया गया था और यहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो अब ये जो वहाँ पे मवेशी हैं तो मवेशियों की संख्या जो है कम से कम 3 दर्जन के करीब जो है भेड़ बकरी और 7-8 जो है गाय भैंस जो है ये छोटे जो बछड़े हैं उनकी काफ़ी नुकसान हुआ है और पूरी प्रॉपर्टी जो इनकी लॉस हो गई पूरी स्लाइडिंग में आ गया है। तो हम ये चाहते हैं कि काफ़ी गरीब फैमिली और गरीब फैमिली को हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको अच्छा मुआवजा मिल जाए और इनका थोड़ा सा हेल्प होनी चाहिए, यही हमारी एक डिमांड है। कश्मीर में आज बीजेपी ने रुकनियत साजी मुहिम शुरू की। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने SKICC में मुहिम लॉन्च की। इस मौके पर तकरीबन 100 वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि NC और PDP को बदनवानी में मुलविस करार दिया, जबकि कांग्रेस को बगैर कप्तान की कश्ती करार दिया। आम आदमी मुझे कहता है कि पैसा आता था, केंद्र का भी आता था, नीचे जाता ही नहीं था, रास्ते में ही गड़क कर जाते थे। गरीब आदमी तक पहुंचा ही नहीं, जरूरतमंद तक पहुंचा ही नहीं। महाभ्रष्टाचारी जो खानदान के लोग आए, जम्मू कश्मीर को भी लूटा, देश को भी लूटा और वैली की भी एक विधानसभा सीट तराल की नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं तराल वालों का। ये मैं नहीं कह रहा, उमर साहब भी परेशान है। इंटरनल मीटिंग में जाकर कहते अरे भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आ गई, कल वही चुनाव जीतेगी। उमर साहब कब तक रोकोगे? अब ये पार्टी रोकने से रुकने वाली नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने श्रीनगर के कराल संगरी हिलवक में शजरकारी में हिस्सा लेते हुए बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से देवदार और चिनार के पौधे लगाए। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना और दीगर सीनियर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कश्मीर में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम के दौरान कई अफराद पार्टी में शामिल होंगे।
सदस्यता अभियान का प्रारंभ दरख्त लगाकर ही करना है, क्योंकि पर्यावरण भी बचाना है और कश्मीर तो धरती का स्वर्ग है। यहाँ दरख्त लगाने का आनंद अलग है। ये दरख्त पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे और यहाँ की सुंदरता भी बढ़ाएंगे। मक्का मुकरमा में रियासत के आज़मीन हज बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस सिलसिले में मजीद एक वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आज़मीन अजीजिया में बिल्डिंग नंबर 55 में बुनियादी सहूलियात न होने की शिकायत कर रहे हैं। आज़मीन के मुताबिक उनके लिए रिहाइश का मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया है, पानी की सहूलत नहीं है, कमरे साफ नहीं हैं और AC निज़ाम भी ख़राब है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आज़मीन किस कदर बरहम हैं। इन आज़मीन के मुताबिक जब हज कमेटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के खादिमुल हुज्जाज से शिकायत की गई तो उन्होंने भी बेबसी का इजहार किया है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर से जब इस मामले पर बात की तो उन्होंने कहा कि आज़मीन की रिहाइश का इंतज़ाम मरकजी हज कमेटी और CJI जद्दा की जानिब किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज़मीन को हो रही दुश्वारियों के ताल्लुक से मरकजी हज कमेटी को वाकिफ कराया गया है। जम्मू कश्मीर से अभी तक 10,000 से ज़्यादा आज़मीन सफ़र हज पर रवाना हुए हैं। 4 बजे से यहाँ पर लाइट नहीं है। हमारे लेडीज, हमारे खाजी साहिबान यहाँ पर सफर कर रहे हैं। ये हमारे खाजी कमेटी जॉइंट के जो कि यहाँ की है चौर कमेटी बनी है। सबसे बरस बिल्डिंग जो चुनी गई है अजीजिया में, वो 55 बिल्डिंग है। इसमें पानी का इंतजाम है, रॉ मटेरियल दिया गया, रॉ वाटर दिया गया, AC सारे सड़े हुए हैं। बिजली 4 बजे से चली गई है। हमारी लेडीज यहाँ सड़क पर बैठी हुई है। क्या हाल है? पानी का सिलसिला बंद हो चुका है। क्या यही हमारी हज कमेटी का मामला है? हमारे पास इससे भी पहले आ रही हैं, आज की नहीं, जो कल से आ रहे हैं वो वीडियो जो वायरल हो रही है, इससे पहले भी आ गई है। जो ही हमारे पास आती हैं तो हम सीधा हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो कि जिम्मेदार है हज कमेटी ऑफ इंडिया और CJI जद्दा, मक्का शरीफ और मदीना पाक में जो इंतजाम हैं वही जिम्मेदार है उसके। जो ही हमारे पास आते हैं तो हम उनको वो फॉरवर्ड करते हैं कि फलानी जगह है, फलानी बिल्डिंग में हाजी साहब इनकी ये प्रॉब्लम है, ये जल्द से जल्द हल किया जाए। इसी तरह से हमने कल भी जो हमारी जो वीडियोस आ गए उनके बारे में हमने भेज दिया। लेकिन किसी जगह वहाँ कभी लिफ्ट की प्रॉब्लम होती है या पावर बैकग्राउंड होता है, उस वक्त वहाँ परेशानी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द उनको उसका इजाला किया जाए। काफी देर तक जारी गर्म लहर के बाद जम्मू में हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं तेज बारिश की वजह से लोगों को गूनागू मसाइल का सामना करना पड़ा। जम्मू शहर में जगह जगह सड़कें ज़ेर आब आने की वजह से राह चलते लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट। जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में कल रात से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। जम्मू शहर में भी आज सुबह चंद घंटों तक तेज बारिश होती रही। बारिश की वजह से दिन के दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ शहर के चंद इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम की अबतरी की वजह से सड़कें ज़ेर आब आ गईं। इस वजह से तालिब इल्मों और रोजाना काम पर जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें पेश आईं। कई इलाकों में सड़कें ज़ेर आब आने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त शदीद हद तक मुतासिर रही। आम लोगों का कहना था कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार ये दावे करते नहीं थकते कि वो शहर में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। ताहम आज की बारिश ने इन दावों की कली खोल दी है। आम लोगों की शिकायत थी कि कॉरपोरेशन की तरफ से कहीं पर भी पानी की निकासी के लिए कोई पंप नस्ब नहीं किया गया था। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फ़आल बनाने के लिए फौरी मुदाखलत करे ताकि कॉरपोरेशन से जुड़ी लोगों की उम्मीदें पूरी हो सके। पहले इतनी गर्मी थी, सब अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, ना कोई घूम सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। हम तो वर्किंग है, हमें तो निकलना ही निकलना है, फिर भी बड़ी मुश्किल से हम इस टाइम एडमिशन्स चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ, इवन फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टाफ टू। सो इस रेन से अब बहुत अच्छा हो गया एंड वी होप ये 3-4 डेज जो प्रिडिक्शंस हो रखी हैं कंटिन्यू रहेगी। So we all are loving this rain. Because of this rain, we are enjoying it very much and I hope जो फोरकास्टिंग हुई है वैसा रहे। 4-5 दिन बारिश अच्छी हो, हमें भी राहत मिले, पेड़ों को भी राहत मिले, पक्षियों को भी राहत मिले। Everyone is enjoying it
एंड आई होप इसी तरह ये कंटिन्यू रहे ताकि बच्चे भी आराम से क्लासेस अटेंड कर सकें और हम टीचर्स भी अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकें। प्रॉब्लम अगर आप जम्मू सिटी की बात देखें तो यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे लेबॉर्ट्री के पास का एरिया है, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी को बाहर निकालने का म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कोई भी उनके पास जरिया नहीं है कि पानी को बाहर निकालें। इससे नॉर्मल पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है, उसमें ट्रैफिक जाम बढ़ जाते हैं, कुछ गाड़ियाँ पानी में घुसी हुई हैं, लोग स्कूटर वाले बाइक वाले जा रहे हैं पानी में गिर रहे हैं। तो म्यूनसिपैलिटी को चाहिए कि इसके ऊपर ज़रूर एक एक्शन लें, ये जो पानी इकट्ठा होता है पानी ना इकट्ठा हो शहर के अंदर। बरसात के मौसम के चलते लोगों को तशवीश है कि आने वाले दिनों में भी इन्हें इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अब सारी निगाहें गवर्नर इंतजामिया पर टिकी हुई हैं कि हुकूमत कितनी जल्द जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मुतहरिक बनाने के लिए इक़दाम उठाती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से कोमल सिंह मनहास की रिपोर्ट। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवानों के एक ग्रुप ने आज जम्मू में सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। इन नौजवानों का इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2012 में रियासती पुलिस के SDRF ब्रांच में कांस्टेबल असामियों के भर्ती के लिए फॉर्म भरे थे और उनका जिस्मानी टेस्ट होने के बाद भी आज तक सिलेक्शन फहरिस्त जारी नहीं किया गया है। एहतजाजी नौजवानों का कहना है कि अब दोबारा सरकार ने इसी असामी के लिए नौजवानों से दरख्वास्तें तलब की हैं। इन नौजवानों की सरकार से मांग है कि वो पहले उनके साथ इंसाफ करे। हमारे फार्म भरे थे और 2018 में इन्होंने हमारी भर्ती रखी और भर्ती रखने के बाद इन्होंने टोटल जो वैकेंसी शो की वो 355 वैकेंसी शो की। हालांकि इन्होंने 2014 में एक कानून पास किया था कि 2014 के बाद जो भी कैंडिडेट पुलिस में स्टेट लेवल पे जो भी भर्तियां होती हैं उसमें जो भी बच्चा भर्ती होता है उसका रिटर्न रखा जाएगा। अब इन्होंने 1 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक SDRF SPO की भर्ती रखी है। सबसे पहले जो कैंडिडेट जम्मू डिवीजन से हैं और कश्मीर डिवीजन से एवरेज कैंडिडेट हैं, इनको लिया जाए, इनको मौका दिया जाए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की जानिब से एक कैंप का इनाकाद किया गया। इस कैंप में 4 अजला के मुख्तलिफ स्कूलों के 250 तालिबे इल्मों ने शिरकत की। इस कैंप में बच्चों को अपनी शख्सियत संवारने के मुख्तलिफ हुनर सिखाए गए, साथ ही तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। गुलमर्ग में इस प्रोग्राम की अख्तामी तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें जम्मू कश्मीर स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के नायब सदर व नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह ने और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के चीफ कमांडर नज़ीर अहमद खान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में बच्चों की हौसला अफजाई भी की गई। तकरीब से फारूक शाह ने कहा कि बच्चों को बुनियादी सतह पर ही अपनी शख्सियत बनाने और संवारने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है। नौजवान बच्चों से मेरी अपील है कि वो स्टडीज़ में हिस्सा ले लें, उसके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले लें, बिकॉज आजकल जो है कंपटीशन का ज़माना है। वन शुड बी एक्सलेंट इन हिज और इन हर फील्ड, चाहे वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स हों चाहे वो साइंस सब्जेक्ट्स हों, वन शुड बी एक्सलेंट। एंड आई अपील टू ऑल ऑफ देम इज दैट बी अवे फ्रॉम द ड्रग्स। आप दिलचस्पी ले लो पढ़ने में और स्टडीज़ में एक्सलेंट तरीके से जो है पढ़ाई हासिल करो, ताकि जो है कल आपका मुस्तकबिल जो है रोशन रहे, आपका मुस्तकबिल शानदार। श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीरी फिल्म तेरे नाम रिलीज की गई। फिल्म से वाबस्ता लोगों का कहना है कि उन्होंने कश्मीरी ज़बान को आम करने के मकसद से ये फिल्म बनाई है। उन्होंने कहा कि हमें इससे माली फ़ायदे की उम्मीद नहीं है, बस कश्मीर में भी रीजनल सिनेमा को आम करना है। उनका कहना था कि वो सरकार से उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके लिए न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि कश्मीर में TV थिएटर और फिल्म से वाबस्ता लोगों की हौसला अफजाई करेंगे ताकि कश्मीरी सिनेमा का देरीना ख्वाब पूरा हो सके। मैंने ये कदम उठाया इसीलिए मैंने कहा मेरा शो भी पूरा होगा और लोगों तक ये मैसेज भी पहुंच जाए कश्मीरी ज़बान के लिए। मैं इसको थोड़ा प्रमोट करना चाहता हूँ ताकि लोग ये देखें कश्मीर में जिस तरह आपको पता है जिस तरह साउथ फिल्में यहाँ चलते हैं, तमिल फिल्में यहाँ चलते हैं, किस तरह लोग देखते हैं। हमारे कश्मीर में कुछ ऐसा नहीं है, हमारी कश्मीरी ज़बान में कुछ ऐसा नहीं है कि हम आगे जाएं। हमारे हिंदुस्तान में हर एक जगह हमारी फिल्में चलें, लेकिन वो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है।
बडगाम के इंचार्ज सेक्रेटरी ने आज सेक्टोरल और जिली अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की और जिला में अंजाम दी जा रही तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने मरकजी और रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के निफाज के बारे में जानकारी फराहम की। इंचार्ज सेक्रेटरी ने तालीम के मेयार को बुलंद करने के लिए असातिज़ा को तरबियत फराहम करने और असातिज़ा के ज़ेर इल्तिवा मसाइल हल करने पर जोर दिया। साथ ही दीगर प्रोजेक्टों की वक्त मुअय्यना पर तकमील की हिदायत दी। आईजी सीआरपीएफ डॉक्टर रविदीप साही का कहना है कि सीआरपीएफ ने वादी में हालात को काबू में रखने के अलावा नज़्म नस्क को बरकरार रखने में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि वादी के हर शोबे में सीआरपीएफ ने बेहतरीन काम किए हैं। डॉक्टर रविदीप साही सीआरपीएफ के 81वीं यौम तासीस के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। सीआरपीएफ की जानिब से आज रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर हुमहामा में यौम तासीस मनाया गया। सीआरपीएफ का जो रोल है कश्मीर के अंदर ऑपरेशनली इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, चाहे वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग हो, वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी हो। इसमें हमारे बहादुर जवानों ने और अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक। जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है और जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप ग्राफ देखें वो भी नीचे आया है। स्टोन पेल्टिंग में भी काफ़ी कमी हुई है। तो उसका जो कारण है कि ये कॉन्संट्रेटेड एफर्ट रही है, जॉइंट एफर्ट रही है अलग अलग फोर्सेस की, और उसके चलते हुए अभी जो ग्राफ है एंटी मिलिटेंसी का वो भी नीचे है और जो स्टोन पेल्टिंग में भी काफ़ी रिडक्शन हुआ है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। बेकसूर होने के बावजूद ज़िंदगी के 23 साल जेल में गुजारने वाले अब्दुल गनी गोनी जब भद्रवाह में अपने घर आए तो मकामी लोगों ने इनका वालिहाना खैर मकदम किया। राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में इन्हें बरी कर दिया। बारिश के दौरान बावजूद लोगों की कसीर तादाद ने अब्दुल गनी का इस्तकबाल किया। उस वक्त काफ़ी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अब्दुल गनी ने जेल में रहने के दौरान अपने वालिदैन और कई रिश्तेदारों को खो दिया है। अब्दुल गनी ने कहा कि बेकसूर रहते हुए जेल की सज़ा काटना उनके मुकद्दर में लिखा था और वो अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। अब्दुल गनी ने कहा कि वो अब इस मामले पर अदालत जाने का इरादा नहीं रखते। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर हो गया, वो बाद में उसने कोर्ट में भी गवाही दे दी कि ये तो इनोसेंट है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन 18 साल गुजार दिए हमने तब तक जब उसने गवाही दे दी। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मैं अपने वालिदैन को खो चुका। जो मेरी माँ की तमन्ना थी कि एक मरतबा मैं देख लूँ उनको। कई अपने जो है चचाओं को खोया है और चाचियों को खोया, पुप्पी को खोया है, मासियों को। माँ तो सबसे बड़ा रिश्ता है, उससे बढ़ के तो कोई नेमत नहीं है। अल्लाह के लिए जो है मैंने जेल काटी है। अल्लाह ने मुझे जेल भेजा था, अल्लाह ने ही मुझे छुड़ाया है। तेरी इलाही था और मैं तकदीर राजी बरज़ा। हमेशा मैं कहता था निकलने वाला हूँ। मैं अच्छा गुमान रखता था अल्लाह ताला से, तो मैं पॉजिटिव सोच रखता था, नेगेटिव मैंने कभी नहीं सोचा। ये जवानी में गया था, मुझे खुशी है घर में आया, मगर माँ मौत बची। वो तड़प तड़प के एक दिन 22 दिन में जो होटल में रही मेरी माँ के लिए, वो बीमार थी, मैं पैरोल लगाया उधर। आमनी जसवाल ने 3 बार पैरोल लगाया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा मेरी माँ बहुत कमजोर है, अब वो 14 साल के लिए चली, अब वो नहीं चल सकती है। अब जयपुर में लड़का, मैंने कहा 7-10 दिन के लिए मेरे भाई को छोड़ दो। नहीं छोड़े सालों ने, किसी ने नहीं मदद की। 22 दिन के बाद जो वापस हुई था मेरी माँ ने मुझे फिर देखा, मुझे फिर झूठ बोला। झूठ बोलते बोलते उसकी इतनी बड़ी हो गई, हर वो जगह ले देती थी। वो तो क्यों झूठ बोलती है, वो तुम काम नहीं कर पास रोना चाहती है, पैसे लेकर क्यों नहीं चढ़वाती भाई को, क्यों नहीं चढ़वाती।
डाडसरा त्राल में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिससे आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि हेल्थ सेंटर में सिर्फ 2 डॉक्टर तैनात हैं, जिनको शिफ्ट की बुनियादों पर यहां तैनात रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगरचे अस्पताल में तमाम मशीनरी मौजूद है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। वारिया पोस्ट यम जन वैकेंट थमित या निमित SDH त्राल अटैच थमित त्राल कर्मुत तथ थोमुत हस्पताल लगभग अकिसाब ना खाली कर मुतालबह सोन कि यम जन SDH त्राल खड़मित यम पोस्ट गन वापस ये पोस्ट ये मगर काम कर त्राल ये एक्सरे मशीन एक्सरे टेक्शन ये यह मशीन बिल्कुल टोटल बेकार स्टाफ ये डॉक्टर साहब बेस त्रे नफर बाकी नहीं कहें ये जन 30 नफर पे मुश्तमिल लड़ीज पे ये बेमार ये कहें तह सहारे जन तमिस लड़ीज ग डॉक्टर आ नर्स आ सह गस ब्रोट कुन सह कहें तह सहारे अस्पताल पुरजोर मुतालबह कर गवर्नर साहबस कि अगर आ गवर्नर साहब सत मसला हल गो तो यह ठीक अगर न तेल मजलूम तो तबका तो षिनमित 59 से त्रयित। जिला रामबन के इलाका कंठी में एक VDC मेंबर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। अपने ही सरकारी हथियार से खुद को गोली मारकर शदीद तौर से जख्मी होने वाले की शनाख्त सुरजीत सिंह वलद धर्म सिंह साकिना कंठी रामबन के तौर पर हुई। जख्मी को पहले जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। इस मामले में उनकी बीवी का कहना है कि किसी केस के सिलसिले में पुलिस की जानिब से इसके शौहर को फोन कॉल आया था, जिसके बाद वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। शादी कर जोन रात बयान की नचने तो कहते जमला तो तू सनी पे शक सुने थे तू सुमरन न छोड़ कर जेल का सक इस दिल डरी गो जोनी उम्मी को तो रान जो अपने आप खत्म कर तो उम्मी गरीब फसालिया कर हम गरीब छो सक चलो सर ठीक चलो। बांडीपुरा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनाकिद किए गए कन्वेंशन के दौरान डॉक्टर बिल्किस मीर को असेंबली चुनाव के लिए मैंडेट होने का मौजू छाया रहा। सरगर्म सियासत में आने के बाद पहली बार मुनाकिद किए गए एक बड़े कन्वेंशन के दौरान जहां पार्टी के वफ्द का कहना था कि उन्होंने पार्टी हाईकमांड के सामने डॉक्टर बिल्किस मीर का नाम पेश किया है, वहीं डॉक्टर बिल्किस मीर का कहना था कि वो दल बदलो नहीं है। बदलू तो है नहीं, आज एक पार्टी में कल दूसरी पार्टी में परसों तीसरी पार्टी में। हम पिछले 60 साल से, मेरे मायके वाले भी और मेरे ससुराल वाले भी पिछले 60 साल से NC की खिदमत करते आ रहे हैं। जेलें खाई हैं शेख साहब के साथ नाज साहब ने और खिदमत की है बांडीपुरा की पिछले 60 साल से नाज साहब ने, और इसीलिए पार्टी वर्कर्स ने मुझे मजबूर किया। हाईकमान ने भी मेरी कारकर्दगी देख के, डॉक्टर फारूक साहब ने भी यही कहा कि अगर आप उसको रेजिग्नेशन दिलवाओगे, आप उसको सामने लाओगे तो मैं ये उसको मैंडेट दे सकता हूँ। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से जिला में राबिता सड़कों की तजदीद मरम्मत और कुशादगी के अलावा मैकडम बिछाने का प्रोग्राम जारी है। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद की हिदायत पर महकमा R&B और PMGSY की जानिब से रवां बरस जिला पुलवामा में तकरीबन 200 किलोमीटर तक मैकडम बिछाने का हदफ बनाया है, जिसके तहत अब तक 50% काम मुकम्मल किया जा चुका है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने कहा कि मौसम साजगार रहने की सूरत में मैकडम बिछाने का प्रोग्राम मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। माइल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल मैक्सिमाइज्ड रोड्स कनेक्टिविटी लोगों को ये सहूलत पहुंचाई जा सके, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जो पसमानदा इलाके हैं, जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, उन एरियाज़ में किस तरह से रोड लेंथ और रोड कनेक्टिविटी को हम बेहतर कर सकें। दैट इज़ आवर कोर प्रायोरिटी। सीज़न चूँकि बहुत कम है, इसलिए हमारी दिन रात आपने देखा होगा खुद भी मैग्नेमाइजेशन की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जहाँ जहाँ ऑलरेडी इस वक्त नहीं हुआ है, वहाँ आगे आने वाले वक्त में चूँकि वेदर थोड़ा सा नासाजगार था, बारिशें पड़ रही हैं पिछले चंद दिन से, इसलिए हमें इम्पैक्ट हुआ है उस मामले में। बट हम जैसे ही वेदर ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से जिला पुलवामा में इंतजामात का जायजा लेने के लिए DC पुलवामा की सरबराही में जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। डॉक्टर सैयद आबिद रशीद की सरबराही में मुनाकिद हुई इस मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में तकरीबात के लिए की गई तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। जिला पुलवामा में सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन्स पुलवामा में मुनाकिद होगी।
सीआरपीएफ के 80वीं यौम तासीस के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। रेड क्रॉस कश्मीर के इश्तराक से 25वें बटालियन श्रीनगर में मुनक़िदा कैंप का इफ्तिताह आईजी सीआरपीएफ रविदीप शाही ने किया। इस मौके पर आईजी समेत दर्जनों सीआरपीएफ जवानों और अफसरान ने खून का अतिया दिया। इस कैंप में 200 यूनिट से ज़्यादा खून जमा किया गया। आईजी ने कहा कि वादी कश्मीर के ज़रूरतमंद मरीजों को खून मुहैया कराया जाएगा। So as a part of the Raising Day celebration, we are organizing a blood donation here to show solidarity with the people of Kashmir in India. And I'm very happy to share with you that our officers and Jawan, they are willingly coming forward to donate blood, which is a very good thing. गांदरबल के बेशतर इलाकों में भंग की काश्त हो रही है, लेकिन कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां इससे सर्फ नजर कर रही हैं। टाउन के मुख्तलिफ इलाकों और तालीमी इदारों के करीब भंग की काश्त होने पर मकामी लोगों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि नौजवानों को मंशियात की लानत से बचाने के लिए इंतजामिया को संजीदा इक़दामात करने की ज़रूरत है। ये भंग है, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा मसला है, मैं एक अवामुल नास से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग तमाशी मत बहनिए, आप लोग तमाशा मत देखिए। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे भी है, ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे भी है। आप लोग मोहल्ले लेवल पे जाइए, छोटी छोटी कम्युनिटियाँ बनाइए। आप लोग गाँव लेवल पर जाइए, छोटी छोटी कम्युनिटियाँ बनाइए, जहाँ पे भी आपको दिखता है कि यहाँ पे ये ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश करिए। हंदवाड़ा मार्केट में नकबजनी की वारदात, निस्फ दर्जन के करीब की दुकानों को लूट लिया है। हंदवाड़ा में हफ्ते की शब नकबजनी की एक वारदात में नकबजनों ने निस्फ दर्जन के करीब दुकानों को लूटकर हजारों रुपए का चूना लगाया है। इस दौरान पुलिस ने वाक़े के हवाले से एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इन बेचारों ने जमीन भेजा, बैंक से लोन निकाला, ऊपर से दुकान डाल दिया। अब बेचारा रात को घर जाता है और ऊपर से चोर आता है, पूरा दुकान को साफ कर दिया। हम मुतबना गुजारिश एसएसपी साहब हंदवाड़ा, इसमें रात को गश्त बढ़ना चाहिए। तो बार बार जो वाक़ा है आए दिन वाक़ा होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो मुलविस में मैं पुलिस को मुतबना गुजारिश करता हूँ, उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो इसमें मुलविस हो वो जल्द से जल्दी सलाखों के पीछे होना चाहिए। जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा जिला रामबन के डिगडोल और पंथियाल में मिट्टी के तोदे और चट्टानें गिरने के बाद दोपहर तक ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद रही। जिला भर में आज सुबह से ही भारी बारिशों की वजह से कौमी शाहरा पर पत्थरों के गिरने से ट्रैफिक को एहतियाती तौर पर नाशरी, चंद्रकोट, रामबन, रामसू समेत कई मकामात पर बंद रखा गया। ताहम शाहरा की बहाली के बाद तरजीहाती बुनियादों पर दरमांदा गाड़ियों को निकाला गया, जिसमें दर्शन करके वापस आने वाले अमरनाथ यात्री भी शामिल थे। वाज़ेह है कि अमरनाथ यात्रा को जा रही ट्रैफिक को शाहरा के बंद होने से रामबन बानीहाल सेक्टर से निकाल दिया गया था। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का।